In this video, we will learn about conductance, conductivity and superconductivity। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम कंडक्टेंस समझते हैं। ये कंडक्टेंस होता क्या है? तो ये इसका फार्मूला है G=1/R। तो यहाँ पर जो R है वो रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये अपॉन में है तो रेसिप्रोकल है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। तो जो किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसके रेसिप्रोकल को ही हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। अब जैसे इसमें हम पढ़ रहे हैं तो जितना भी रेसिस्टेंस के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं उसी का यहाँ पर उल्टा समझना है। जैसे हम लेंथ इंक्रीज करते थे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता था, इसका मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे कंडक्टर के तो वहाँ पर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता था, इसका मतलब कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर सारा कुछ उसका उल्टा समझना है। अब इसके यूनिट की बात करें तो जो इसकी SI यूनिट होती है साइमन होती है और इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। और इसका जो SI मात्रक होता है वो साइमन है। इसके अलावा ओम इनवर्स भी इसका मात्रक होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो रेसिस्टेंस का SI यूनिट है वो क्या है? ओम है। और यदि यहाँ पर हम ओम को यहाँ लिख देंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस अपॉन में लिखा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। इस तरह से इसका ये क्या कहलाएगा? SI यूनिट कहला जाएगा। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये होता क्या है? तो यहाँ पर इस फार्मूले को आप देख सकते हैं, ये है σ=1/ρ। तो यहाँ सिग्मा जो है ये कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और जो रो है वो क्या है? रेसिस्टिविटी है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज़ नोन एज कंडक्टिविटी। तो किसी मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होता है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी क्या कहलाती है? कंडक्टिविटी कहलाती है। यदि हम इसके यूनिट की बात करें तो ये साइमन पर मीटर होती है या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी यूनिट थी प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके होंगे ये ओम मीटर था। तो ये अपॉन में रहेगा, क्योंकि अपॉन में जब हम इसको ऊपर लिखेंगे तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी SI यूनिट ये हो गई। अब यहाँ पर हम देख लें कि कंडक्टिविटी और करंट डेंसिटी का जो रिलेशन होता है ये होता है J=σE। अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी की। तो ये सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है? At very low temperature, the resistance of conductor becomes 0. This phenomena is called superconductivity। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर लो करते जाते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसका रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। उसका कंडक्टेंस इन्फिनिटी हो जाता है, तो उसे हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि उसके अंदर कोई भी अपोज करने वाला प्रॉपर्टी नहीं रहता है करंट के फ्लो में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं। और ये तभी एक्वायर होती है जब टेम्परेचर कैसा हो? बहुत ही लो टेम्परेचर हो, तब हम कंडक्टिविटी को पा सकते हैं, सुपर कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और समझना है। सुपर कंडक्टिविटी में क्या होता है? सुपर कंडक्टिविटी में जो कंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती? इन्फिनिटी। माने रेसिस्टेंस हो गया 0 और कंडक्टेंस कितना हो गया? इन्फिनिटी हो गया। इसको जो डिस्कवर किए थे वो किसने किया था? कैमरलिन ओन्स ने किया था। और यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर जिस टेम्परेचर पर बनता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर एट विच कंडक्टर्स बिकम सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हैं उनको समझते हैं। जैसे यहाँ पर 4.1 केल्विन पर मरकरी जो है सुपर कंडक्टर है, 3.72 केल्विन पर टिन, 9.2 केल्विन पर नायोबियम, एट 2.19 केल्विन पर लिक्विड हीलियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सुपर कंडक्टर होते हैं। अब ये सुपर कंडक्टिविटी का रीज़न क्या होता है? फ्री मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट कोलिजन। क्योंकि कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, मोशन करते हैं, तो जनरली वो कोलाइड करते हैं जिससे रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब कोलिजन ही नहीं होगा तो रेसिस्टेंस ही नहीं होगा, तो फ्रीली मोशन करेंगे, इसके कारण वो क्या हो जाते हैं? सुपर कंडक्टर हो जाते हैं। अब इसका यूज क्या कर सकते हैं?
इसका यूज कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन में विथआउट पावर लॉस। जनरली जब हम पावर को या करंट को इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं तो बहुत सारी एनर्जी जो है रेसिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाती है, लेकिन जब हम सुपर कंडक्टर के थ्रू करेंगे तो कोई पावर लॉस, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। टू रन हाई स्पीड कंप्यूटर्स, जो हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं उनको भी जब हम रन करते हैं तो सुपर कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये हुआ टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट टू रन ट्रेन्स, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ट्रेन्स होती हैं उन ट्रेन्स को भी हमको रन करना होता है, हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, तो इससे हम सुपर कंडक्टिविटी का यूज करके हम उस ट्रेन्स को बनाते हैं, मैग्नेट्स को बनाते हैं। इसके अलावा एमआरआई में यूज होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो ये एक जो है बीमारी को डायग्नोस करने का सिस्टम होता है, इसमें भी हम सुपर कंडक्टिविटी का यूज करते हैं। फिर ये एनएमआर और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, छोटे छोटे पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर जानने के लिए हम एनएमआर करते हैं। इस तरह से टू एक्सेलरेट स्मॉल पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए भी हम ये सुपर कंडक्टिविटी का यूज करते हैं। थैंक यू।